नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव और सिवान टाइल्स एवं ग्रेनाइट फटाका दुकान के बाजू, बाबू टोला, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। खड़गांव से रायपुर तक निकली पदयात्रा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर हुआ आयोजन। चुरिया क्षेत्र के किसानों से अधिक दान तौलाई का मामला आया सामने। फिल्म के विरोध में जिले भर में हो रहा पुतला दहन। पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि के विरोध में युवा कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। और स्कूल शिक्षा मंत्री ने चुरिया क्षेत्र में स्मार्ट शाला का किया लोकार्पण। अब खबरें विस्तार से। मोहला मानपुर क्षेत्र के खड़गांव से श्रमिकों व आदिवासियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 20 जनवरी को खड़गांव से रायपुर तक पदयात्रा निकाली है। पदयात्रा के राजनांदगांव पहुंचने पर श्रमिकों ने शहर में रैली निकाली और अपनी आवाज को बुलंद किया है। अपने विभिन्न मांगों को लेकर मानपुर खड़गांव से निकली श्रमिक संगठन की पदयात्रा शुक्रवार की देर शाम राजनांदगांव पहुंची। इसके बाद राजनांदगांव शहर पर श्रमिक संगठन ने अपनी मांगों को लेकर रैली निकाली और अपनी मांगों की तरफ शासन, प्रशासन एवं आमजन का ध्यान आकृष्ट कराया। श्रमिक संगठन मानपुर को जिला बनाने, खड़गांव क्षेत्र में 5वीं अनुसूची में शामिल और खड़गांव लॉ एस खदानों में स्थानीय लोगों को रोजगार दिलाने सहित विभिन्न मांग किए हुए हैं। श्रमिक संगठन अपने हाथों में तिरंगा और तीर धनुष थामे रैली में चल रहे थे। उल्लेखनीय है कि मानपुर खड़गांव श्रमिक संगठन ने 20 अप्रैल से खड़गांव से लेकर रायपुर तक पदयात्रा निकाली है और रायपुर पहुंचकर अपने मांगों का ज्ञापन राज्यपाल को सौंपेंगे। श्रमिक संगठन ने कहा कि मांग न पूरी होने पर वे दिल्ली तक पदयात्रा करेंगे और राष्ट्रपति सहित प्रधानमंत्री को अपनी मांग का ज्ञापन सौंपेंगे। खड़गांव क्षेत्र के लगभग 1000 से अधिक ग्रामीण पैदल ही राजधानी की ओर बढ़ रहे हैं। ग्रामीण राजनांदगांव पहुंचकर शहर में रैली निकाली और रैली शहर के बसंतपुर चौक से गुजरते हुए मानव मंदिर चौक, जय स्तंभ चौक, जूनी हटरी, गुड़ाकू लाइन, सिनेमा लाइन, हलवाई लाइन, सदर बाजार, रामादीन मार्ग से गुजरते हुए कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची और रात्रि विश्राम पश्चात रायपुर के लिए रवाना हुई। अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ताओं द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। इस दौरान महापौर व राजगामी संपदा न्यास के अध्यक्ष भी उपस्थित रहे। कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष बबलू कसार के नेतृत्व में कांग्रेस सेवा दल द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर कामठी लाइन सुभाष द्वार के समीप स्थित नेताजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। इस दौरान महापौर हेमा देशमुख और राजगामी संपदा न्यास के अध्यक्ष विवेक वासनिक भी शामिल हुए। इस अवसर पर महापौर व राजगामी संपदा न्यास के अध्यक्ष ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किए गए कार्यों को याद कर उन्हें नमन किया। भागों में बटे हुए थे गरम दल के रूप में हमारे युवा सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने अंग्रेजों को भगाने के लिए लगातार प्रयास किया, युवाओं को प्रेरित किया और कहा तुम मुझे चुन दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और उन्होंने अपने क्रांतिकारी ओजस्वी भाषणों से, ओजस्वी अपनी बातों से लोगों के खून में उबाल आई। युवा शांति चले गए और उन्होंने बहुत ही ज़्यादा अपना योगदान देकर अंग्रेजों को भगाने में अपनी अहम भूमिका निभाई। वहीं उनके मतभेद में महात्मा गांधी जी से के विचारों में परिवर्तन था। ऐसे नेता थे
जो बहुत पढ़े लिखे थे और उस समय वो IAS जैसी सर्विस वो कर सकते थे, लेकिन उन्होंने देश की खातिर अपना सब कुछ त्याग कर वो स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। उन्होंने महात्मा गांधी की विचारधारा अहिंसात्मक थी, परंतु ये नहीं कहा जा सकता कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस हिंसात्मक थे, ऐसा नहीं था। वो ईंट का जवाब पत्थर से देने वाले व्यक्ति थे, यानी कोई हम पे हमला करे हम चुप नहीं बैठेंगे, एक झापड़ किसी ने मारा तो हम दूसरा झापड़ उसको मारेंगे। महात्मा गांधी का ये था, अगर एक झापड़ किसी ने इस गाल पे मारा तो आप दूसरा गाल भी दे दीजिए। तो ये विचारों में अंतर था, लेकिन दोनों का उद्देश्य स्वतंत्रता, भारत को स्वतंत्र कराने का था। मैं आज उनकी जयंती पर उनको नमन करता हूँ, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ था। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने आज़ाद हिंद फौज का गठन भी किया था। उनके द्वारा दिया गया जय हिंद का नारा भारत का राष्ट्रीय नारा भी है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा भारत की आज़ादी के लिए दिए गए उनके योगदान को उनकी जयंती के अवसर पर याद कर उन्हें भावभीनी श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। अवधेश यादव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। समय पर धान विक्रय न होना, टोकन, बारदाना सहित अन्य समस्याओं से किसान पहले ही परेशान है। वहीं छुरिया क्षेत्र के कई समितियों में किसानों का अधिक धान तौलकर किसानों को आर्थिक नुकसान भी पहुंचाए जाने का मामला सामने आया है। छुरिया क्षेत्र के सेवा सहकारी समिति आमाटोला में किसानों के प्रति कट्टा 500 से 700 ग्राम तक अधिक धान की तौलाई की जा रही है, जिससे 25, 50 और 100 कट्टा धान लाने वाले किसानों को बड़ा नुकसान पहुंच रहा है। इस तरह से अगर देखा जाए तो किसानों से लगभग 1 कट्टा 40 से 50 किलो धान अधिक तौलकर गड़बड़ी की जा रही है। आमाटोला सोसाइटी में धान बेचने पहुंचे किसानों ने कहा कि तौल में गड़बड़ी दिखती है और अधिक धान तौला जा रहा है। मैं 26 कट्टा लाया। 26 कट्टा लाए हैं, तो 26 कट्टा आप लाए हैं भैया जी, तो आपको धान जो तौलाई हुआ है उस कांटा को आप देखे नहीं, देखे कितना तौल होना चाहिए? आप देखे तो हैं, आप इधर उधर तो ये अपने आप बढ़ जाता है क्या कांटा में धान जो है? नहीं, अपने आप कैसे बढ़ेगा? हाँ, तो आपको क्या लग रहा है, कांटा आपका धान तरफ है कि किलो वट तरफ है? आप बताएंगे मेरे को सही क्या है? धान की तरफ है। धान की तरफ है। तो नुकसान इसमें आपका है कि सोसाइटी समिति का है? हमारा ही है नुकसान इसमें। नुकसान आपका है ना, शुद्ध नुकसान है, खुद का नुकसान हो रहा है जब धान की तरफ झुक रहा है कांटा। तो इसमें गलती किसकी मानेंगे आप? गलती नापतोल वाले की है ना? तो यहाँ देख रेख में कोई है भी नहीं, मतलब किसान संघ के जो अध्यक्ष है वो भी जवाबदेही नहीं ले रहे हैं अपना। किसानों से धान तौलाई के वक्त तौलाई में गड़बड़ी किया जाना साफ नजर आ रहा है। वहीं धान तौलने वाले ने अधिक धान तौलने की बात स्वीकारते हुए अपनी गलती स्वीकार की है, तो वहीं ऑपरेटर ने भी अधिक तौलाई की बात स्वीकारी है। तो अब बताएंगे कि कांटा कितना जा रहा है, किधर झुकाव कितना हो रहा है? 700 का एक्स्ट्रा जा रहा है। तो इसमें नुकसान किसका हो रहा है? किसान को हो रहा है। फायदा किसको हो रहा है? सरकार को हो रहा है। इसमें आप लोगों को फायदा नहीं हो रहा है? देखो देखो देखो, तो सरकार को फायदा हो रहा है। सरकार बोली कि आपको ऐसा 700 किसान का लेना है ऐसा करके, या समिति प्रबंधक बोला हो? तो आप अपने मर्जी 700 ग्राम एक्स्ट्रा ले रहे हैं। 700 ग्राम बहुत फास्ट होता है मेरे भाई। बेचारा किसान 700 ग्राम बोने के लिए कितना देर लगता है काका आपको? 700 ग्राम दाई तो धान ला बोबे, धान खेत में बोता तो कितनी देर लगती तुम ला? पसीना जो है खून से महंगा होते कि का होते बताओ मोला आप मना। और हमन ला देखे के बाद बटला अलग करीस कि नहीं करीस, है ना? तो ये गलत है कि सही है? ऑपरेटर हूँ आमाटोला समिति से। यहाँ जो तौलाई हो रहा है आप बोल रहे हैं कि एक 8 ठोक में हो गया होगा? नहीं, एक भी नहीं हुआ है, सब ठीक है, इक्वल है। 40 किलो है। 40 किलो है। तो 700 ग्राम हम जो देख के आ रहे हैं वहाँ हमारे कैमरा झूठ बोल रहा है? क्या हुआ है तो आप देखते हैं बोल रहे, फिर आपको कैसे पता चल गया कि 200 ग्राम कम है? 200 ग्राम आप तो आए नहीं अभी जगह में, इस पार्ट में जहाँ पर हम तोड़ रहे थे वहाँ जगह में तो गए नहीं महोदय। बताया ना कौन? साथी जी है वो। अच्छा, मैं कांटे के पास नहीं गया था। हाँ, तो वही तो बोल रहा हूँ। आप तो अपने मुंह से बोल रहे हैं कि मैं नहीं है, किसी में नहीं है, किसी में ऐसा नहीं है। तो आप ऐसे इतने गारंटीज कैसे बोल सकते हैं? कैसे कि किसी में नहीं है ज्यादा करके? नहीं, किसी में ज्यादा नहीं है, नहीं एक हाथ में हो गया होगा 100-200 ग्राम। एक काम करते हैं, मैं आपको इस पार्ट में ले आता हूँ, ठीक है? आप अपने से बताएंगे कितना ग्राम ज्यादा है, ठीक है? चलेंगे महोदय? चलिए। आप तोल रहे थे यहाँ पास, तो इतनी जल्दी क्या है जो कांटा इतना नीचे जा रहा है उसके बाद भी आप तौल के रख रहे हैं? मेरे से
गलती हो गया, खाना खाने जाऊंगी जल्दीबाजी। अरे भाई तो खाना खाने जाएंगे, आपके घर का धान अगर रहेगा तो आप ऐसे तोलेंगे क्या? नहीं सर, आप आराम से तोलेंगे ना उसको। गलती हो गई ना सर। अच्छा एक गलती हो, चलिए एक बोरी में होता समझ में आता, 2 बोरी में समझ में आता है। देख लो सर, वो देखूंगा भाई, मैं आया हूँ इसीलिए हूँ, सबको देखूंगा मैं, लेकिन 3-3 बोरी में नहीं होता ना मेरे भाई। अभी बेचारा किसान जो है एक एक दाना के लिए जो है कितना मेहनत करता है, कड़ा मेहनत करता है, धूप में पसीना बहाता है। वो इंसान का धान को 1-1 किलो आप कांटा मारोगे कितनी बड़ी बात है। तो किसको फायदा पहुंचा रहे हो, अपने आप को पहुंचा रहे हो कि शासन को? नहीं सर, हम लोग तो कुछ भी नहीं, साथ ही साथ हर चीज काम हो रहा है हमारा। छुरिया वनांचल क्षेत्र होने की वजह से यहाँ धान की तौलाई में कई समिति द्वारा गड़बड़ी की शिकायतें लगातार सामने आती है। आमाटोला सोसाइटी में भी कई किसानों से निर्धारित मापदंड से अधिक धान तौला जा रहा था। बताइए ऑपरेटर साहब, 1 मिनट का रहन दे, 1 मिनट रुकिए, रहन दे। अब बताएं ऑपरेटर साहब आप कि ये 500 बट पहले लगा हुआ था हमारे आने से पहले भी, जब इस समय तौलाई हुआ था ये, ठीक है। और हमको देखकर भाई ने इस बट को बाइज्जत इधर हटा दिया। हटाने के बाद भी आप तौल बताएंगे कि कैसा कांटा वहीं का वहीं रुका है कि अलग है? नहीं, ये तो फालतू है ना, मान रहे ना बात को आप? तो आप कैसे फिर वहां पर बोल दिए कोई धान भी ऐसा नहीं हुआ, ऐसा कैसे बोल दिए आप कि एक भी धान जो है? नहीं बोल सकता मैं। नहीं, आप तो वहां पर बोले, बाइट में दिए महोदय आप, इसीलिए बात से बोल रहा हूँ जी। तो अभी आप मानते हैं ना? हाँ, मान रहा हूँ, नहीं तो है गलत है। कितना होगा नुकसान है किसान को अंदाजन आपके हिसाब से कितना ग्राम होगा? 400 ग्राम 400 ग्राम 500 ग्राम एक मोटा हिसाब, ठीक है। तो अब अगर 400 अगर इतने कट्टे में अगर कर रहे हैं तो कितना बच रहा है उसका? 100 कट्टा हो गया उसका। शासन और प्रशासन द्वारा पारदर्शी तरीके से किसानों से धान खरीदी के लिए बेहतर व्यवस्था की गई है, लेकिन समिति प्रबंधकों की मनमानी व अड़ियल रवैये के चलते पूरी व्यवस्था बिगड़ जाती है। किसानों से अधिक धान खरीदकर सीधे किसानों को नुकसान पहुंचाने वाली समितियों पर कार्रवाई नहीं होने के अभाव में गड़बड़ी करने वाले ऐसे समिति प्रबंधकों के हौसले बुलंद हैं और किसानों के खामोश रहने का फ़ायदा उठाकर आसानी से तौल में गड़बड़ी की जा रही है। संकल्प न्यूज़ के लिए छुरिया से ताहिर खान की रिपोर्ट। राजनांदगांव शहर के मोतीपुर में सुभाष क्लब द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती कोरोना संक्रमण के चलते सादगी से मनाई गई। इस अवसर पर भाजपा के जिला अध्यक्ष ने नेताजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित किया। भारत को आज़ाद कराने के लिए ब्रिटिश हुकूमत के छक्के छुड़ाने वाले आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती शनिवार को सुभाष क्लब द्वारा मोतीपुर में श्रद्धापूर्वक मनाई गई। इस अवसर पर भाजपा के जिला अध्यक्ष मधुसूदन यादव ने मोतीपुर स्थित सुभाष चौक में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित किया और नेताजी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला। इस मौके पर पूर्व सांसद मधुसूदन यादव ने कहा कि कोरोना संक्रमण के चलते कार्यक्रम को संक्षिप्त किया गया है, जबकि यहां पर प्रतिवर्ष नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती धूमधाम से मनाई जाती है और विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन होता रहा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती यहाँ प्रतिवर्ष मनाया जाता है और जैसा कि सबको विदित ही है, पिछले कई वर्षों से यहाँ सुभाष क्लब संचालित है, जो अनेक धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम करते हैं। उन्हीं के द्वारा यहाँ पर ये प्रतिमा की भी स्थापना हुई है। ये पहला भवन है जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से, इस मोहल्ले का नाम भी सुभाष चौक ही है। इस वर्ष कोरोना काल की वजह से संक्षिप्त कार्यक्रम किया गया है, अन्यथा यहाँ पर प्रतिवर्ष श्रीमद् भागवत कथा का भी आयोजन प्रतिवर्ष होता था, सलामी का भी आयोजन होता था और बहुत बृहद स्तर पर कार्यक्रम होता था। इस वर्ष कोरोना काल के चलते इसको संक्षिप्त आयोजन में तब्दील किया गया। सुभाष क्लब द्वारा आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ ध्वजारोहण कर किया गया। तत्पश्चात सुभाष चंद्र की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित किया गया। इस मौके पर सुभाष क्लब के सदस्य उपस्थित थे। अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। तांडव फिल्म में दिखाया गया दृश्यों को लेकर इसमें देवी देवताओं का अपमान बताते हुए विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने शहर में फिल्म निर्माताओं व कलाकारों का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया।
विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल की नगर इकाई द्वारा तांडव फिल्म के निर्माता, निर्देशक एवं कलाकारों का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस संबंध में बजरंग दल के संभाग प्रमुख अरुण गुप्ता ने कहा कि आए दिन हिंदू धर्म एवं देवी देवताओं के ऊपर तथ्यों से परे हंसी मजाक और फुहरता को वेब सीरीज और फिल्मों में दिखाया जा रहा है, जिससे हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुँच रही है। फिल्म तांडव में भी भगवान राम और शिव जी पर टिप्पणी की गई है, जो फिल्म निर्माता निर्देशक की घटिया मानसिकता को प्रदर्शित करता है। जो चल रही है तांडव फिल्म, उसका तांडव फिल्म के विरोध में आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा महावीर चौक में पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया है। इस तांडव पिक्चर में सबसे पहले हमारे भगवान शिव का एक नृत्य है। यह तांडव किसी अन्य धर्म के, किसी देवी देवता, किसी पूजा पद्धति या किसी भी दूसरे धर्म के संबंधित कोई भी पिक्चर आज हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं बन सकती। मगर भगवान शिव का जो नृत्य पद्धति है तांडव, उसका नाम लेके एक पिक्चर बनाया गया और उनके द्वारा बनाया गया। भगवान राम का उपहास उड़ाया गया है, भगवान शंकर का उस पिक्चर में उपहास उड़ाया गया है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल तमाम हिंदू समाज की ओर से यह निर्देशकों से, डायरेक्टरों से को चेतावनी देता है कि इस तरह की पिक्चर अब हिंदू समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने इस फिल्म पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि अक्सर हिंदू समाज को टारगेट कर इस तरह की फिल्में बनाई जाती है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इस तरह की सभी फिल्मों और कलाकारों का बहिष्कार किया जाएगा। अवधेश यादव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार हो रही वृद्धि के खिलाफ युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया। पेट्रोल डीजल के दाम में लगातार हो रही वृद्धि और महंगाई के विरोध में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में उपस्थित होकर शहर के मानामंदिर चौक में केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया। पुतला दहन के दौरान युवा कांग्रेस के अध्यक्ष चेतन भानुशाली व मानव देशमुख ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोल डीजल के दाम कम हैं, लेकिन भारत में पेट्रोल डीजल के दाम में लगातार वृद्धि हो रही है। इसका वे कड़ा विरोध करते हैं। वहीं पेट्रोल डीजल के दामों में यूं ही वृद्धि होती रही तो वे आगे और उग्र आंदोलन करेंगे। हमारे देश में पेट्रोल डीजल के दाम आए दिन बढ़ते जा रहे और केंद्र में बैठी सरकार इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल डीजल का जो रेट है वो कम है, तो भी हमारे हमारे देश में पेट्रोल डीजल के दाम जो बढ़ रहे हैं उसके विरोध में आज युवा कांग्रेस नरेंद्र मोदी का पुतला जलाया। युवा कांग्रेस के द्वारा पेट्रोल और डीजल के दाम में निरंतर वृद्धि के विरोध में केंद्र सरकार का विरोध प्रदर्शन कर केंद्र में बैठी मोदी सरकार और प्रधानमंत्री मोदी जी का पुतला दहन किया गया हुआ है। जो महंगाई एक समय में डायन हुआ करती थी, आज वह साहब की डार्लिंग हो बैठी है। निरंतर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। आज डीजल का जो दाम है वो सर्वाधिक है अब तक के इतिहास का, जिसके विरोध में आज राजनांदगांव युवा कांग्रेस द्वारा केंद्र सरकार का विरोध कर नरेंद्र मोदी जी का पुतला दहन किया गया है। अगर पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं किए गए तो यह प्रदर्शन निरंतर जारी रहेगा। पेट्रोल डीजल के दाम में लगातार हो रही वृद्धि को लेकर इससे पूर्व भी महापौर व कांग्रेसी नेताओं ने बैलगाड़ी में सवार होकर मौन प्रदर्शन किया था। इसके बाद भी लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि हो रही है। अब युवा कांग्रेस के द्वारा महंगाई के विरोध में मोर्चा संभाला गया है। वहीं युवा कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ लगातार आंदोलन करने की बात भी कही है। शहर के मानामंदिर चौक में पुतला दहन के दौरान बड़ी संख्या में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता व पदाधिकारी जुटे। इस दौरान प्रधानमंत्री का पुतला जलाने से पुलिस उन्हें नहीं रोक पाई और बड़ी संख्या में पहुंचे युवा कांग्रेस कार्यकर्ता पुतला जलाने में सफल हो गए। अवधेश यादव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे स्मार्ट शाला लोकार्पण। सभी सम्मानीय उपभोक्ताओं का आभार। आपके सपने के आशियाने को साकार करता शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट। टाइल्स, ग्रेनाइट एवं मार्बल का मेगा शोरूम, जॉनसन, एजीएल, कजारिया,
जैसे सभी नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता। टाइल्स, मार्बल एवं सैनिटरी वेयर्स की विशाल रेंज सबसे कम कीमत पर। हमारे यहाँ नल फिटिंग और पाइप फिटिंग की सुविधा उपलब्ध है। आप सभी के प्यार और सहयोग से सफलतम तीसरे वर्ष में अग्रसर शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट, शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर, नवागांव बाबूटोला फटाका दुकान के बाजू, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा इंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा इंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड फटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9934574112। भारत की सभी लीडिंग ब्रांड्स एक ही छत के नीचे। राज मार्केटिंग, सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटमों की विशाल रेंज जैसे टीवी, फ्रिज, एसी, मोबाइल, मिक्सर ग्राइंडर व और भी इलेक्ट्रॉनिक सामान। इस वैवाहिक सीजन सबसे लेटेस्ट वैरायटी और अपने बजट की मात्र एक दुकान। सभी प्रकार के ब्रांडेड एलईडी टीवी एलजी, पैनासोनिक, सैमसंग, इंटेक्स सभी साइजों में उपलब्ध। बजाज फाइनेंस, एचडीबी फाइनेंस होम क्रेडिट के द्वारा 0% ब्याज में आसान किस्तों पर एक्सचेंज ऑफर। करे कैशलेस खरीदी और लकी ड्रॉ में शामिल होकर जीतिए वॉशिंग मशीन। सर आइए तो सही रुकिए तो सही, मिलिए तो सही। जल्दी करें, राज मार्केटिंग, भारत साइकिल स्टोर्स के बाजू में, जूनी हटरी, राजनांदगांव। अपना बाजार, सभी प्रकार के आइटमों का भरपूर स्टॉक। कंप्लीट फैमिली शॉपिंग का मजा लीजिए बिल्कुल सस्ते दामों पर। घरेलू उपयोग की हर चीज आपको मिलेगी। आर्टिफिशियल ज्वेलरी, क्रॉकरी, लेडीज, जेंट्स एंड किड्स फुटवेयर, रेडीमेड कपड़े एंड हैंडलूम आइटम्स और खिलौने की एक्सक्लूसिव रेंज, साथ ही कंप्लीट किचनवेयर आइटम्स जैसे क्रॉकरी, स्टील आइटम्स, प्लास्टिक के सामानों की विशाल रेंज, घर सजावट के सामान, कॉस्मेटिक्स, बेल्ट, पर्स, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। तो फिर देर किस बात की, पूरे परिवार के साथ आइए। अपना बाजार, अली मार्केट, गुड़ाखू लाइन, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खुज्जी विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा मंत्री प्रेम साय सिंह टेकाम ने 50 शालाओं के लिए 50 स्मार्ट टीवी का लोकार्पण किया। छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास तथा सहकारिता विभाग मंत्री डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम ने छुरिया विकासखंड के ग्राम तेलिन बांधा में जोन स्तरीय स्मार्ट क्लास का शुभारंभ किया। छुरिया विकासखंड के 3 संकुल तेलिन बांधा, जोब और खोबा के 50 स्कूलों के लिए स्मार्ट टीवी का इस अवसर पर लोकार्पण हुआ। यहाँ आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करते हुए स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम ने तेलिन बांधा हायर सेकेंडरी स्कूल को उन्नयन करने की घोषणा की है। स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम ने कहा
कहा कि शासन द्वारा बहुत सी योजनाएं लागू की गई है और इन योजनाओं में जन सहयोग करने से लोगों के मन में भावनात्मक भागीदारी आती है। जन सहयोग, शिक्षक, ग्रामवासियों और पालकों के सहयोग से संकुल में जोन स्तरीय स्मार्ट शाला का शुभारंभ बहुत ही सराहनीय है। संकुल के सभी स्कूल को स्मार्ट स्कूल के रूप में परिवर्तन करने के लिए किया जा रहा प्रयास प्रशंसनीय है। उन्होंने कहा कि इस नवाचार के माध्यम से क्षेत्र के 927 स्कूलों में स्मार्ट क्लास की शुरुआत हो चुकी है और आज 50 स्कूलों में स्मार्ट क्लास का शुभारंभ किया गया है। एक स्मार्ट स्कूल के रूप में जो परिवर्तित कर रहे हैं उसमें किसी प्रकार के शासन की बिना कोई सहयोग से, जन सहयोग से, जो हमारे इसमें दानदाता हैं सहयोग कर रहे हैं, उनको अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे टीचर्स जो इसमें सहयोग कर रहे हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि लॉकडाउन की स्थिति में कोविड-19 के प्रकोप के कारण सबसे ज़्यादा पढ़ाई को नुकसान पहुंचा है। इस स्थिति में पढ़ाई के वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में शासन द्वारा स्कूल के 22 लाख बच्चे और 2 लाख शिक्षकों का पंजीयन कराया गया और प्रदेश में ऑनलाइन पढ़ाई की शुरुआत की गई। जिन स्थानों में नेटवर्क की पहुंच नहीं है वहां मोहल्ला क्लास, लाउड स्पीकर, बल्टू के बोल के माध्यम से शिक्षा प्रारंभ कराया गया। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन पढ़ाई की रैंकिंग में छत्तीसगढ़ को श्रेष्ठ श्रेणी में चुना गया। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही क्षेत्रीय विधायक छन्नी चंदू साहू ने कहा कि कोविड-19 में सबसे ज़्यादा प्रभावित बच्चे हुए हैं। इसी की चिंता करते हुए स्मार्ट क्लास प्रारंभ किया गया। इसमें चिप के माध्यम से बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। बच्चों में डिजिटल रूप में शिक्षा ग्रहण करने की क्षमता अधिक होती है। स्कूलों में अब डिजिटल माध्यम से पढ़ाई कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि शिक्षा सबसे बड़ी पूंजी है। शिक्षा के बिना विकास संभव नहीं है। आने वाली पीढ़ी को अच्छी शिक्षा प्राप्त हो और इतिहास में अपना नाम रोशन कर सके। उन्होंने कहा कि आम गांव के स्कूल में डिजिटल पढ़ाई प्रारंभ होने से प्रतिवर्ष 3 से 4 बच्चे का चयन नवोदय विद्यालय में होता है। अब सभी स्कूलों में डिजिटल पढ़ाई प्रारंभ होने से अधिक बच्चों का चयन नवोदय विद्यालय में हो सकेगा। स्कूल के लड़का मन हो है, शिक्षा के क्षेत्र में हो है, वही ला हमन चिंता करते हुए आज स्मार्ट क्लास के शुभारंभ करे बजात हन। आदरणीय मंत्री जी ला अवगत कराना चाहूँ, ये स्मार्ट क्लास कोई सरकारी योजना नहीं है। एमे जन सहयोग से पूरा शिक्षकगण से, पूरा पालकगण से, वहाँ के सरपंच और वहाँ के कुछ अधिकारी है, ऊपर पूरा जन सहयोग से, चाहे प्राथमिक हो चाहे माध्यमिक हो, वहाँ टीवी खरीद के दे जाते हैं। इस अवसर पर शिक्षकों, शिक्षा सारथी, दानदाता, समाजसेवी एवं अधिकारियों को सम्मानित किया गया। वहीं इस अवसर पर मांदर नृत्य एवं स्कूली बच्चों का सांस्कृतिक कार्यक्रम आकर्षण का केंद्र बना रहा। संकल्प न्यूज के लिए छुरिया से ताहिर खान की रिपोर्ट। राजनांदगांव जिले में शहर के दिग्विजय महाविद्यालय में स्वशासी महाविद्यालय समिति के 7 सदस्यीय टीम ने कॉलेज प्रबंधन का जायजा लिया। आगामी फरवरी माह में नैक की टीम द्वारा महाविद्यालय का मूल्यांकन होना है। राजनांदगांव शहर के दिग्विजय महाविद्यालय में उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ के निर्देशानुसार स्वशासी महाविद्यालय निरीक्षण समिति का गठन किया गया है, जिनमें 7 सदस्यीय टीम शामिल है। स्वशासी महाविद्यालय निरीक्षण समिति के 7 सदस्यीय टीम ने दिग्विजय कॉलेज का निरीक्षण किया। इस दौरान निरीक्षण टीम ने विषयवार, क्लासरूम, प्रयोगशाला, पुस्तकालय का निरीक्षण किया। दिग्विजय महाविद्यालय के प्राचार्य ने बताया कि आगामी माह में नेक की टीम दिग्विजय महाविद्यालय पहुंचेगी और आकलन करेगी कि महाविद्यालय नेक के द्वारा तय गुणवत्ता के मानकों पर कितना खरा उतरा है, जिसके आधार पर ग्रेड देगी। इससे पूर्व स्वशासी महाविद्यालय निरीक्षण समिति ने महाविद्यालय का निरीक्षण किया है। यह महाविद्यालय में ऑटोनॉमस एक्सटेंशन हेतु टीम आएगी। जिस प्रकार से नैक 5 साल में होता है, उसी प्रकार से ऑटोनॉमस एक्सटेंशन हेतु टीम आती है। उस टीम में 4 सदस्य होंगे जो कि भारत के अन्य अलग अलग हिस्सों से आते हैं, वो महाविद्यालय में आएंगे। उसकी तैयारी चल रही है। साथ ही साथ जो सामान्य गतिविधियां हैं जो महाविद्यालय में, उसमें कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए सामान्य गतिविधियां जो हैं वो महाविद्यालय में जारी हैं और इसके लिए महाविद्यालय के द्वारा जो तैयारियां हैं वो की जा रही है। उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा स्वशासी महाविद्यालयों के निरीक्षण के लिए कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें 7 सदस्य हैं और वे सभी सदस्य 18 तारीख को 1 बजे के बाद महाविद्यालय का निरीक्षण करने के लिए आए थे। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सभी विभागों की कार्यालय, लाइब्रेरी, स्वशासी विभाग,
सभी का विजिट किया। विजिट के पश्चात उन्होंने सभी विषयों में संतुष्टि प्रकट की कि महाविद्यालय सभी मामलों में ठीक है, अच्छी है, यहाँ की सुविधाएं अच्छी हैं। और स्वशासी विभाग के एक्सटेंशन के लिए भी एक टीम आने वाली है जो अभी आने वाली थी 21-22 तारीख को, जो संभवतः अगले महीने आएगी। कोविड कारणों से उसका पोस्टपोन हो गया था, जो अगले महीने 20 से 25 के बीच विजिट करेगी महाविद्यालय का। निरीक्षण से पहले कॉलेज प्रबंधन ने कॉलेज परिसर के सभी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद किया हुआ है। महाविद्यालय को बेहतर रैंक मिलने की उम्मीद है। शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय में शासन के उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों का पालन किया गया है। नेक के द्वारा महाविद्यालय को बेहतर ग्रेड मिलने से यूजीसी की परियोजना के तहत अनुदान मिल सकेगा। मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। शहर के इंदिरा नगर चौक स्थित पानी टंकी का पिलर व बीम जर्जर हो रहा है, जिससे खतरे का अंदेशा बना हुआ है। इंदिरा नगर स्थित नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग कार्यालय के ऊपर निर्मित पानी टंकी की बुनियाद, पिलर व बीम जर्जर हो चुका है और कंक्रीट झड़कर गिर रहे हैं, जिससे पिलर और बीम का सरिया भी नजर आने लगा है। वहीं पानी टंकी की साफ सफाई हेतु बनी कंक्रीट की सीढ़ी भी जर्जर होकर टूट रही है। पानी टंकी को ऊंचाई पर खड़े करने के लिए बनाए गए पिलरों में कुछ पिलर व बीम की जर्जर अवस्था साफ नजर आ रही है, जिससे खतरे का अंदेशा भी बना हुआ है। समय रहते मरम्मत नहीं होने की वजह से पानी टंकी की बुनियाद को टूटते देर नहीं लगेगी। ऐसे में संबंधित विभाग का ध्यान इस ओर नहीं होने से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। मनोज देवांगन के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। डोंगरगढ़ में हिंदू युवा मंच ने वेब सीरीज तांडव के विरोध में राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन एसडीएम को सौंपा है। वेब सीरीज तांडव में हिंदू देवी देवताओं पर आपत्तिजनक दृश्य दिखाए जाने पर इस फिल्म का विरोध किया जा रहा है। वेब सीरीज फिल्म तांडव में हिंदू देवी देवताओं पर आपत्तिजनक दृश्य दिखाए जाने से नाराज हिंदू युवा मंच ने डोंगरगढ़ में फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाने की मांग की है और प्रदर्शन कर अपना विरोध जताया है। फिल्म को अमेज़न प्राइम और OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ किया गया है। प्रदर्शित किए जा रहे फिल्म तांडव के एपिसोड में हिंदू देवी देवताओं पर आपत्तिजनक दृश्य दिखाया गया है, जिससे हिंदू युवा मंच को ठेस पहुंचा है। नाराज हिंदू युवा मंच ने फिल्म पर रोक लगाने की मांग को लेकर राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन SDM को सौंपा है। आज हम हिंदू युवा मंच के भाइयों के द्वारा अमेज़न प्राइम द्वारा प्रकाशित मूवी जिसका नाम तांडव है, उसके अगेंस्ट यहाँ पे एक ज्ञापन दिया गया है महामहिम राज्यपाल के नाम, जिसमें हम सभी इस मूवी का पूर्णतः बहिष्कार करते हैं। इस मूवी में हिंदू धर्म के देवी देवताओं के विरुद्ध आपत्तिजनक सीन दिखाए गए हैं, जिसके खिलाफ हम सभी एकजुट हैं और सारे हिंदू इस मूवी का बहिष्कार करेंगे। आप सभी से यही आशा है कि इस मूवी को पूर्णतः बहिष्कृत कीजिए, कोई भी इस मूवी को देखने ना जाए। हिंदू युवा मंच ने कहा कि तांडव में जिस भाषा का उपयोग किया गया है वह धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाने वाला है। उन्होंने वेब सीरीज़ के निर्माता निर्देशक अब्बास अली एवं सैफ अली खान पर धार्मिक आस्था के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाते हुए आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की मांग की है। इस मौके पर बड़ी संख्या में हिंदू युवा मंच के सदस्य उपस्थित थे। डोंगरगढ़ से सोन कुमार सिन्हा की रिपोर्ट, संकल्प न्यूज़। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, वैक्सीन आई पर ढिलाई न आए, घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। आज की खबरों में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।